क्या आपने कभी सोचा है कि देश की राजनीति में अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी इतने चर्चा में क्यों आ गई? एक ऐसी पार्टी जिसे अपने अनोखे नाम और मूवमेंट से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में हलचल मिल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पार्टी के पीछे से दिमाग देने वाली इसकी कोर टीम का एक बेहद अहम चेहरा कौन है? एक ऐसा इंसान जिसने विदेश मंत्रालय की सरकारी नौकरी छोड़ दी, हरियाणवी फिल्में बनाई, किताबें लिखी और देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक ध्रुव राठी के साथ पूरे 5 साल तक काम किया और उनकी रिसर्च को संभाला। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं सोनीपत के विजय दहिया की। आज की इस वीडियो में हम विजय दहिया की इस दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी को बताएंगे कि कैसे एक इंजीनियर, एक सरकारी अफसर, एक फिल्म मेकर और ध्रुव राठी का राइट हैंड आज कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य चेहरा और प्रवक्ता बन गया है। दर्शकों, राजनीति में जब नए मूवमेंट्स आते हैं तो उनके पीछे कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियां होती हैं जो सामने नहीं आ पाती। दर्शकों, हाल ही की एक रिपोर्ट में सीजेपी की कोर टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी विजेता दहिया की पूरी जर्नी को सामने लाकर रख दिया। आइए समझते हैं कि कौन है विजेता दहिया और सीजेपी के पीछे उनका असली मकसद क्या है। कहानी शुरू होती है हरियाणा के सोनीपत से। विजेता दहिया का जन्म सोनीपत के ही एक गांव में हुआ। उनके पिता एक टीचर रहे और वह एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज विजेता ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक की और इसके बाद कॉलेज के दौरान अपनी पॉकेट मनी के लिए ट्यूशन तक पढ़ाया। कैंपस प्लेसमेंट के जरिए रैनबैक्सी लैब्स में नौकरी भी मिल गई, लेकिन विजेता का दिल हमेशा से क्रिएटिविटी, सिनेमा और राइटिंग में धड़कता था। अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो मुंबई चले गए, पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का सच हम सब जानते हैं। वहां तुरंत फुल टाइम काम मिलना आसान नहीं था। इसके बाद विजेता ने एक बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास की और साल 2012 में सीधा देश के विदेश मंत्रालय में सरकारी अफसर बन गए। लेकिन भैया, सरकारी अफसर से सीजेपी के कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे? विजेता ने करीब 3 साल और 2 महीने तक विदेश मंत्रालय में नौकरी की। एक ऐसी नौकरी जिसे पाने का सपना लाखों युवा देखते हैं, लेकिन विजेता का सपना कुछ और था। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वापस मीडिया रिसर्च और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ गए। वो बताते हैं कि उन्हें गैंगस्टर और क्राइम पर आधारित फिल्में बनाने के कई ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो समाज को कुछ अलग देना चाहते थे। उन्होंने स्टेज ऐप के जरिए दरारे और ऊपरी पराई जैसी सुपरहिट हरियाणवी वेब सीरीज बनाई और फिल्में भी बनाई, और जिसके लिए उन्हें बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड भी मिला। इसके बाद आया उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। विजय दहिया ने देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी के साथ जुड़कर काम शुरू कर दिया। पूरे 5 साल तक विजेता ने ध्रुव राठी के लिए बतौर चीफ रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर का काम किया। यानी ध्रुव राठी की जिन वीडियोस को देखकर आप फैक्ट्स और एनालिसिस समझते हैं, उनके पीछे जो गहरी रिसर्च और मजबूत स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा रोल विजेता दहिया का था। इसके अलावा वो कोरा हिंदी पर भी एक बेहतरीन लेखक के रूप में चुने जा चुके हैं और भाड़ में जाए नौकरी जैसी 2 चर्चित किताबें भी लिख चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ छोड़कर विजेता दहिया इस कॉकरोच मूवमेंट और कॉकरोच जनता पार्टी में कैसे आए, और क्या ध्रुव राठी का इससे कोई सीधा कनेक्शन है? विजेता ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को पहले से नहीं जानते थे। असल में ध्रुव राठी ने ही विजेता से कहा था कि इस मूवमेंट को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इसकी बात को, इसके विजन को सही और प्रभावी तरीके से जनता के सामने रखे। और क्योंकि विजेता के पास 5 साल का तगड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस और जन संचार का अनुभव था, उन्होंने सीजेपी के 3 मुख्य प्रवक्ताओं में से एक बनने की जिम्मेदारी ले ली। विजेता साफ कहते हैं कि वो इस काम के लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ये कोई नौकरी नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट है। आखिर इस कॉकरोच मूवमेंट का असली मकसद क्या है? विजेता दहिया के मुताबिक इस अभियान के मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र में आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना है। जब देश का आम नागरिक अपने सांसद और विधायक से सीधे सवाल पूछना शुरू करेगा, तब असल मायने में लोकतंत्र मजबूत होगा और नेताओं पर काम करने का दबाव बनेगा। विजेता इस समय डिजिटल कंटेंट और वीडियोस के जरिए सीजेपी की इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। और इसी के साथ ही विजेता अपनी तीसरी किताब पर भी काम कर रहे हैं। जाति एक ब्राह्मणवादी कल्पना है। उनका मानना है कि जैसे अमेरिका में नस्लवाद यानी रेसिज्म के इतिहास को स्कूल सिलेबस में पढ़ाया जाता है, वैसे ही भारत में भी जाति व्यवस्था के सामाजिक प्रभावों पर
खुलकर और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी विजेता दहिया की थी, विदेश मंत्रालय की कुर्सी से लेकर ध्रुव राठी के स्टूडियो तक और अब कॉकरोच जनता पार्टी के मंच तक। विजेता की ये जर्नी दिखाती है कि आज के दौर में कंटेंट रिसर्च और सोशल मीडिया की ताकत किसी भी ट्रेडिशनल राजनीतिक ढर्रे को चुनौती दे सकती है। आपको क्या लगता है विजेता की इस कहानी के बारे में? और आपको क्या लगता है कि ध्रुव राठी और विजेता के बीच में अब भी डायरेक्ट कनेक्शन होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.